आज का टॉपिक रहेगा बैट पे ऑयलिंग कितनी जरूरी है और मशीन नॉकिंग के क्या इफेक्ट बैट के ऊपर आते हैं, क्या एक्चुअल में बैट की नॉकिंग मशीन से अच्छी होती है। को बताऊंगा कि बैट पे ऑयलिंग की जरूरत कब होती है। तो नए बैट पे मिनिमम अगर 6 महीने या 4 महीने 5 महीने जो नया बैट है मैं तो आपको उस बैट में ऑयलिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती। के अंदर पैकिंग रहती है चारों तरफ से जो है कंपनी ने एक लेमिनेशन कर रखी होती है बैटों की। ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है अगर मिनिमम बैट 6 मंथ से पहले की मैन्युफैक्चरिंग का हो। ये ऑयल करने का तरीका देखो आपके सामने बैट का। तो मैं अभी आपको मशीन के अंदर बैट लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, ये प्रॉपर बिल्कुल नजदीक से देखो, हैमर चलता रहेगा और बैट आगे सरकता रहेगा। ऑयलिंग कैसे करते हैं, नोकिंग कैसे करते हैं, और ये उनके लिए है जिन भाइयों के पास समय नहीं है। तो प्रॉपर मशीन नोकिंग उन भाइयों के लिए है जिनको, जैसे बाहर बैठे हैं हमारे भाई, उनके पास समय नहीं है क्योंकि पहले ही उनको काम पे बिजी रहते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीटू क्रिकेट हब कनाल पे। तो आज है संडे और संडे को हम आपके लिए कोई ना कोई जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा बैट पे ऑयलिंग कितनी जरूरी है और मशीन नोकिंग के क्या इफेक्ट बैट के ऊपर आते हैं, क्या एक्चुअल में बैट की नोकिंग मशीन से अच्छी होती है। तो इस वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने सभी ग्रुप के अंदर इसको सेंड कर दीजिए। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा कि बैट पे ऑयलिंग की जरूरत कब होती है। नए बैट पे अगर आप कहीं भी ले रहे हो तो नए बैट पे मिनिमम अगर 6 महीने या 4 महीने 5 महीने जो नया बैट है मैन्युफैक्चरिंग, सपोज करिए अभी जैसे नवंबर चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग है जुलाई की अगस्त की, तो आपको उस बैट में ऑयलिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि कंपनी से ऑलरेडी जो बैट की जो पैकिंग रहती है वो इस तरह की टेप के अंदर पैकिंग रहती है। चारों तरफ से जो है कंपनी ने एक लेमिनेशन कर रखी होती है बैटों की, और नए बैट पे बफ और प्रेसिंग ऑलरेडी कंपनी जो है अपनी तरफ से अच्छा करके देती है। तो ऑयलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है अगर मिनिमम बैट 6 मंथ से पहले की मैन्युफैक्चरिंग का हो, तो उस बैट पे आप ऑयलिंग कर सकते हो मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए। बैट की लाइफ कैसे बढ़ती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आजकल के टाइम पे लोगों ने बोल रखा है कि भैया ऑयलिंग करके रख दो, 4 घंटे रख दो, अगले दिन करनी है नोकिंग। ऐसा कुछ नहीं है, वो होता है प्रॉपर ड्राई बैट पे। अगर नए बैट पे अगर ऑयलिंग साथ के साथ कर भी लेते हैं तो उसका भी कोई डिफेक्ट नहीं है। ओल्ड बैट पे अगर आपको ऑयलिंग करनी है, नोकिंग करनी है, तो उसके लिए जो है आप एक दिन का समय ले सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑयल जो है ये आपको पंसारी की शॉप पे भी मिल जाएगा, किसी अच्छी करियाने की दुकान पे, करियाना स्टोर से। और ऑयलिंग का छोटा सा कोट लगता है जहां आप लोगों को बोला जाता है 1000 रुपए का ऑयल नोकिंग का काम, ये जो है 1000 रुपए का काम है। तो ये एक छोटी सी बोतल है जिसकी आफ्टर कॉस्टिंग 80 से 100 रुपए का आई थिंक इतना पड़ता है। और ये एक बोतल बहुत से बैटों में मिनिमम मान के चलिए 100+ बैटों पे ये वर्क कर जाएगा। ये मैं आपको बिना स्टिकर के एक बैट का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये हल्का सा कोट ऐसे लगता है, बिल्कुल मामूली सा। उन बैटों पे तो, दूसरे बैटों पे, कंपनी के बैटों पे स्टिकर हाफ तक यहाँ होता है, हाफ तक यहाँ, फिर नीचे भी होता है, तो उस पे ज़्यादा ऑयलिंग जो है नहीं लगती। ये हल्का सा, ये देखो, ये मैं सारे बैट पे कर देता हूँ और इसी हल्के से ऑयल की देखना आप सारे बैट पे कोटिंग हो जाएगी। ये ऑयल करने का तरीका देखो आपके सामने, बैट का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। येलो येलो शेड जो है वो बैट की ऑयलिंग के बाद जो है शेड चेंज हो जाती है। ये जैसे अब मैंने आपके सामने ऑयल का ये कोट कर दिया, ये हल्का सा ऑयल है और अभी भी जितना मैंने ऑयल यूज़ किया है तो ये ऑयल अभी भी एक बैट पे और आराम से लग जाएगा। तो देख लो आप कितनी सी कॉस्टिंग और कितने बैटों पे आप इस पे जो है आप लगा सकते हो इस ऑयल को। इसको लगाने के बाद अगर बैट है 6 महीने पुराना, तो इस बैट को आप या तो एसी वाले रूम में रखना
या आप वॉशरूम के बाहर या वॉशरूम के अंदर भी इस बैट को रख सकते हो ताकि प्रॉपर मॉइस्चर बैट को कैप्चर कर सके। तो ये है आपका ऑयलिंग करने का तरीका। और कई दुकान वाले आप लोगों को क्या करते हैं, ऑयलिंग के बाद टेप चिपका देते हैं। ऑयल के बाद 2 से 3 दिन तक टेप चिपकेगी नहीं। आपके घर में बैट है, एक बार उस पे हल्का सा ऑयल का कोट लगा के आप टेप जितना मर्जी उस बैट को ड्राई कर लो, किसी भी तरह से ट्राई कर लो, आपको उस पे टेप जो है ग्रिप नहीं करेगी, आपको भी पता है। लेकिन लोग जो आपको बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं और यहाँ वो काम चलेगा नहीं। तो आइए करते हैं आगे स्टार्ट। ये कर दी हमने इसकी ऑयलिंग। ऑयलिंग के बाद जो अगला करते हैं मशीन पे, तो यहाँ है हमारा मशीन और मशीन को करते हैं अब ऑन। ऑन के बाद जो है मशीन को कमांड देंगे। कमांड देने के बाद एक बारी मैं इसमें आपके सामने दिखाऊंगा, बैट लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये हमारी टोटल मशीन की जो है सेटिंग है। तो सेटिंग में मेन मेन्यू पे जाएंगे, हम पहले ऑटो पे करेंगे, फिर इसको हम होम पेज को ऑन करेंगे। ऑन के बाद जो है बैट की सेटलमेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है होम पेज पे जाने पे, ऑटो ऑपरेशन। और उसके बाद हम स्टार्ट, जैसे किसी को फील करना है डबल नॉकिंग का या 15,000 10,000, तो 10,000 हमारी इसमें फील रहती है ऑलरेडी। तो अब मैं आपको बैट लगा के दिखाऊंगा, बैट लगाने का तरीका। तो मैं अभी आपको मशीन के अंदर बैट लगा के दिखा रहा हूँ कि कैसे जो हमारा बैट इसमें लगेगा। तो ये एक फुल साइज का बैट रहेगा और ये इसकी बेल्ट है। ये इसके ऊपर हम जो अलग से पट्टी लगा के रखते हैं ताकि बैट पे निशान ना पड़े, और यही इस बैट को ग्रिप करके टाइट रखती है। जितना इसको टाइट करोगे उतना ही आपकी बेल्ट को जितना मतलब टाइट करोगे तो बैट जो है उतना ही टाइट रहेगा और ये जो है हिलेगा नहीं। ये इसका लॉक सिस्टम है, इससे क्या है बेल्ट टाइट हो रही है और बैट ये देखो ये प्रॉपर टाइट हो गया है। अभी उसको बेल्ट को करते हैं यहाँ, और ये आपके सामने बेल्ट को कर दिया कवर। कर देते हैं कवर को बंद, क्योंकि उससे क्या है साउंड ज़्यादा रहता है फिर इसका मशीन का। जैसे हैमर लगेगा तो मशीन का साउंड ज़्यादा हमें फील होता है। आइए आप स्टार्टिंग पॉइंट पे, ऑपरेशन, मेन मेन्यू, जैसे मैंने आपको बताया था हमने 1, ये देखो यह स्टार्ट हो चुकी है 2022। अब मैं आपको उधर दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये प्रॉपर बिल्कुल नज़दीक से देखो, हैमर चलता रहेगा और बैट आगे सरकता रहेगा। ये देखो बैट आगे सरक रहा है, ये मशीन देखो नीचे रोल हो रही है। ये देखो ये बैरिंग घूम रहे हैं तो इसका मतलब बैट भी रोल हो रहा है। तो ये प्रॉपर है मशीन नॉकिंग। और मशीन नॉकिंग देखो बिल्कुल प्रॉपर एजिस से स्टार्ट होगी और ये 10,000 नॉक पे बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट होता है। बीच में इसका सेंसर सिस्टम होता है, वो सामने येलो येलो का बटन दिख रहा है जो ये वाला येलो, तो उसमें क्या है आपका सेंसर सिस्टम होता है। हाउ बैट लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे चलता है। तो ये था ऑयलिंग कैसे करते हैं, नॉकिंग कैसे करते हैं। और ये उनके लिए है जिन भाइयों के पास समय नहीं है। तो प्रॉपर मशीन नॉकिंग उन भाइयों के लिए है जिनको, जैसे बाहर बैठे हैं हमारे भाई, उनके पास समय नहीं है क्योंकि पहले ही उनको काम पे बिजी रहते हैं और वाकई में बहुत बिजी लाइफ है उनकी, क्योंकि मेरा कंटिन्यू उनके साथ सर्कल जुड़ा हुआ है। तो उनके लिए मशीन नॉकिंग जो है वो जरूरी है टाइमिंग की वजह से। अदरवाइज आप हैमर से मशीन की बजाय जो भाई हैमर यूज करते हो या नेट में प्रैक्टिस करते हैं बैट के लिए, तो नॉकिंग सबसे बेस्ट रहती है हैमर और नेट प्रैक्टिस की जो नॉकिंग है बैट की वो रहती है। बाकी मशीन नॉकिंग से बैट जो है खुलना स्टार्ट हो जाता है, शॉट जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। स्पेशल वीडियो ये बताया हमने ऑयलिंग नॉकिंग टेपिंग का। और मेन जो चार्ज जो रहता है हमारा बैट पे नॉकिंग का वो रहता है सिर्फ 500। प्रॉपर 10,000 आपको मशीन नॉकिंग मिलेगी और सिर्फ 500 रुपये आपके चार्ज होते हैं। चार्ज हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्री का इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं आता, और जो हम डिस्काउंट देते हैं उस डिस्काउंट के बाद नॉकिंग तो फ्री का मतलब ही नहीं बनता। आप एक बार मार्केट में ट्राई कर लेना कि आप लोगों को डिस्काउंट कितना दिया जाता है,
उसके बाद जो आपको मशीन नोकिंग, ऑयलिंग, टेपिंग जो फ्री देते हैं, वो यहाँ से कान पकड़ लो चाहे आप यहाँ से पकड़ लो, जो अभी आपने समझना है, तो वो आप लोगों की पॉकेट से चार्ज करके तभी। जब मशीन पे पैसा लगाया हुआ है आपके, आप अपना खुद भी सोच के चलिए, अगर आपने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रखी है तो आप उसको फ्री कैसे करेंगे? फ्री कुछ नहीं होता, तो ये कंसेप्ट दूर कर दीजिए। 500 रुपीज़ में प्रॉपर 10,000 मशीन नोकिंग आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ऐसी ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।